अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे। पहला लेक्चर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे दे चुका हूं। अभी एक क्वेश्चन यूजुअली मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप कहते हैं कि जब हम तमाम बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड ट्रीट कर ले थ्योरेटिकली, अगर वो एक्चुअली भी हो तो ठीक है, या अगर हम इसको थ्योरेटिकली इसको एज ए आयनिक बॉन्ड डील कर ले तो आयनिक बॉन्ड में तो ऑटोमेटिकली मुकम्मल तौर पर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से हमारे साथ ऑक्सीडेशन स्टेट फिर तो होल नंबर होना चाहिए, मसलन 5, 2, 3। लेकिन कभी कभी बाज़ जगहों पे फ्रिक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है, मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रिक्शन में आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो आज हम इस लेक्चर में यही जवाब दे रहे हैं कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर्स वो क्यों फ्रिक्शन में आते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ग्लूकोज का एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, बाकी इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। मेरे साथ ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का तरीका बता चुका हूँ। मेरे साथ है कार्बन और हाइड्रोजन का मेरे साथ हमेशा के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 जब ये नॉन मेटल के साथ होगा, और ऑक्सीजन का होता है -2। और अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर का कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप वो मेरा पहला लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से ज़रूर देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले तो मैं लिख लूँगा कि 6 कार्बन, इट्स फाइन। अब मैं लिख लूँगा कि 12 मल्टीप्लाइड बाई, और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहाँ पे यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, और हमें ये पता है कि तमाम के तमाम एटमों का ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल पे जो ओवरऑल नेट चार्ज बनता है उसके बराबर होना चाहिए। तो वो है हमारे साथ 0, तो मैं इसको 0 के बराबर कर लेता हूँ बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आयंस होता तो फिर ये उस आयंस के बराबर ही होता। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 6 कार्बन +12 -12 equal to 0. This and this cancel out. 6 कार्बन is equal to 0, तो कार्बन is equal to 0। मेरे साथ इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इट्स फाइन। अब ये 0 कैसे आ गया, तो थोड़ा सा आप लोग इस पे गौर कर ले, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कार्बन्स। यहाँ पे ज़रा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे गौर कर लें। आप लोगों के साथ ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं लिख लेता हूँ कि ये है मेरे साथ C बॉन्ड OH बॉन्ड H, और ये मेरे साथ C बॉन्ड OH, ये मेरे साथ H, ये मेरे साथ OH, और ये मेरे साथ H, 1 2 3 4, और ये मेरे साथ 5, और ये मेरे साथ C बॉन्ड H बॉन्ड H एंड बॉन्ड OH। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे एक जो बुनियादी डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट कि आप तमाम के तमाम बॉन्ड आप वो आयनिक बॉन्ड बनाएं, और पर हर एक एटम पे जो ऑक्सीडेशन यानी वो जो चार्ज बनता है तमाम बॉन्ड को जब आप आयनिक बॉन्ड बनाएं तो हम उसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिहाजा ये बात तो अब ज़रा इस पे कार्बन पे देख लेते हैं कि कार्बन के तमाम बॉन्ड हम आयनिक बॉन्ड कैसे बना सकते हैं। तो लुक एट, आप लोगों के साथ कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो ऑक्सीजन है। लिहाजा अगर मैं ये पहला बॉन्ड इसको मैं आयनिक बॉन्ड बनाऊं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लिहाजा फर्स्ट बॉन्ड अगर मैं आयनिक कर लूँ तो ये मेरे साथ बनेगा +1, ये मेरे साथ बनेगा -1। अब यहाँ पे ये दूसरा बॉन्ड है, उसको भी आप आयनिक बॉन्ड कर लें तो ये भी आपके साथ -1, और ये भी आप लोगों के साथ +1।
चूंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ये बॉन्ड दरमियान में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड अगर मैं आयनिक करना चाहूँ तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, अगर मैं तमाम के तमाम चार्जेस को जमा कर लूँ, तो अगर हम यहाँ पे देख ले, दिस इज -1, दिस इज +1, ये और ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। लिहाजा इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +1। अब आप यहाँ पे आ जाएं तो हाइड्रोजन और कार्बन में, हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1, कार्बन पे आ जाएगा -1, बिकॉज कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड को देख लूँ तो बॉन्ड टूटेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये बनेगा आपके साथ +1 और ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का, ये -1 हाइड्रोजन का अगर आप शामिल कर लें, +1 -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो कार्बन का -1 +1, ये ओवरऑल दोनों मिलके यानी ये -1 +1, तो मैं इसको लिख पे लेता हूँ, तो ये आ गया आपके साथ 0। अब आप यहाँ पर भी देख ले, सेम सिचुएशन है, तो इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आपके साथ इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी आप लोगों के साथ 0, जो आपको तरीका बता दिया उसको आप अप्लाई करते चले जाएं। अब यहाँ पे आ जाएं आप लोगों के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपके साथ -1, इस कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इट इज आल्सो -1, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो लिहाजा इस ऑक्सीजन के मुताबिक कार्बन पे +1, ये और ये कैंसल आउट, तो ओवरऑल कार्बन का ये जो आखिरी कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन है 6। जो फर्स्ट कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, दूसरे का है 0, तीसरे का आपके साथ अगेन 0, चौथे के साथ भी 0, पांचवें के साथ भी 0, लिहाजा 0 0 0 एंड 0, 1 2 3 4 5। लास्ट में जो कार्बन है वो है -1 डिवाइडेड बाई, चूंकि मुझे मालूम करना है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम मालूम करते हैं इट इज एवरेज, तो लिहाजा मैं इसको लिख लूंगा डिवाइडेड बाई 6। वाई डिवाइडेड बाई 6? टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल कार्बन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कार्बन, तो चूंकि ये बनता है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 6 इट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी वजह से हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है, यहाँ पे ये +1 है, ये माइनस है। एवरेज जिसको आप कह दे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आप लोगों के साथ ग्लूकोज में कार्बन का 0 है। अब ये आइडिया हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि आपके साथ ये है कार्बन सब ऑक्साइड, व्हाट अबाउट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट? अब मेजॉरिटी स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं। नाउ यहाँ पे देख लें तो कार्बन का अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है तो मैं लिख लूँगा 3 कार्बन, और 3 कार्बन का जब मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो आपके साथ ये आ जाएगा 2, और मैं लिख लूँगा मल्टीप्लाइड बाई -2, बिकॉज एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो मेरे साथ ओवरऑल चार्ज ये बराबर आ जाएगा 0। और अगर आपको अब मैं ये लिख के दे दूं कि फर्दर ये कैसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके साथ कि 3 कार्बन -4 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर इस पे गौर कर लें, 3 कार्बन इज इक्वल टू 4। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, और जब इसको मैं डिवाइड कर लूँ कैलकुलेटर से तो मेरे साथ ये ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, ये मेरे साथ आ जाएगा 1.33, यानी यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 1.333। या कभी कभी इसको लोग इस तरह भी देते हैं ताकि फिर मसला ना हो, 4
और ये आपके साथ 3, तो ये 3 और ये आपके साथ 1, तो कभी कभी इसको इस तरह भी दे रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई यानी 1/3। अब सवाल ये है कि हम लोगों ने तो कहा कि तमाम के तमाम बॉन्ड आप आयनिक ट्रीट कर ले, तो फिर इसमें तो या प्लस होना चाहिए या माइनस। ये फ्रैक्शन वाला आइडिया अब आप यहाँ पे ज़रा देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देख ले, वी हैव कार्बन एंड कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ये टूटेगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन। जब आप पहला बॉन्ड जिसको मैंने ब्लैक पेन से जो है उसको लाइन कर लिया, ये ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो लिहाजा यहाँ पे ये बनेगा +1 और ये -1, तो दूसरा बॉन्ड भी +1 -1। अब यहाँ पे देख लें, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड कहीं पर भी नहीं टूटेगा, दरमियान में ही टूटेगा। यहाँ पर भी नो चार्ज, लिहाजा यहाँ पे इस कार्बन पे 0 बिकॉज न इस कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है न इस साइड से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दरमियान में ही टूटेंगे, तो कोई ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों में एक इधर एक इधर, मतलब ये कि यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होगा। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तस्वर कर लें, तो ये आपके साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये गेन करेगा, तो इट इज +1, ये -1, ये आपके साथ -1 फॉर सेकेंड बॉन्ड इट इज +1। अब टोटल कार्बन की तादाद 4 है, 1 2 3, बल्कि 1 2 3 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन पे टोटल चार्ज यानी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनता है, +1 +1 +2 +1 +1 +2, तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन 3 कार्बन का वो है आपके साथ 4, 2 ये और इनको अगर आप जमा कर लें तो इससे टोटल आता है 2, और अगर इनको आप जमा कर ले तो इनसे आता है 2, तो टोटल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा 4 बिकॉज 2 + 0 + 2 इट इज इक्वल टू 4। तो लिहाजा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अगर मुझे अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है तो मैं लिखूंगा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 0 + 2 इट इज 4, और 4 को मैं डिवाइड कर लेता हूं किस चीज पे, 3 पे। अब मेरे ख्याल में कि क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 and 1/3 इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, वरना इस कार्बन का +2, इसका +2 और इसका 0, लेकिन हम ये एवरेज लेते हैं। और असल में ऑक्सीडेशन स्टेट का मेन फंक्शन ये होता है कि हमें ये पता चले कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है और कहाँ पे रिडक्शन हो चुका है, ये बुनियादी पर्पस है। तो मेरे ख्याल में कि फ्रिक्शन बेसिकली एवरेज होता है, ये इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, वो उस मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मेरे ख्याल में कि बात क्लियर हो चुकी होगी। नव आपके साथ है ये टेट्रा थायोनेट आयन, इसके भी अगर आप देख लें तो ये बनेगा आपके साथ 4s और ये आपके साथ 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मस्ट बी इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज -2, तो 4s -12 इज इक्वल टू -2, तो 4s इज इक्वल टू -2 प्लस 12, तो 4s इज इक्वल टू 10, तो s इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4। तो आप ज़रा इसको डिवाइड कर लें, तो जब इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे साथ 10 और ये डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरे साथ आता है 2.5। तो अब मैं ये 2.5 को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? तो एक बात तो क्लियर है कि इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इट इज नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी इन ईच पर्टिकुलर एटम, नो इट इज एवरेज, यानी तमाम सल्फर के एटमों का ऑक्सीडेशन स्टेट हम जमा कर लेंगे और फिर इसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे डिवाइड कर लेंगे। लिहाजा यहाँ पे आप लोग भी इस क्वेश्चन पे कुछ टाइम के लिए गौर कर लें ताकि हमारे लिए कोई फिर मसला इसमें ना हो। हाँ, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सल्फर को फोकस कर लें,
सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो मेरे साथ यहाँ पे एक +1, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, और जब आप दोनों बॉन्ड को आयनिक कर लें तो ये बनेगा आपके साथ +2, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इट इज -2। और आप इस बॉन्ड को भी मुकम्मल तौर पर आयनिक कर ले तो ये बनेगा आपके साथ +2 और ये आपके साथ -2। तो मेरे साथ इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, बिकॉज 2 + 2 + 1 इट इज 5। यहाँ पे देख लें, ये बॉन्ड सल्फर और सल्फर के दरमियान है, ये भी दरमियान में टूटेगा, ये भी दरमियान में टूटेगा, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सल्फर की सेम है। अब यहाँ पे देख लें आप लोगों के साथ, ये बॉन्ड भी बिल्कुल सेम यहाँ पे टूटेगा, तो लिहाजा इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन यहाँ पे देख ले, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, तो लिहाजा ये आपके साथ टोटल मिला के ये आपके साथ +5, तो बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर भी आ जाएगा +5। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल सल्फर कितना हो जाएगा? 5 + 0 + 0 + 5, ये बन जाएगा 10। वी हैव 10, तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो ये आ जाएगा आपके साथ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 5 + 5 इट्स इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी सल्फर। सल्फर है आपके साथ 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा 2.5। मेरे ख्याल में कि बात क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं, ये बेसिकली आपके साथ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी एटम का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।